गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो स्टूडेंट्स। आज हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ये जानेंगे व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो जब स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। क्या समझ में आया? तो पहला वर्ड मेरा व्यंजन हो, दूसरा स्वर हो, या पहला मेरा स्वर हो, दूसरा व्यंजन हो, या दोनों हमारा पहला और दूसरा दोनों व्यंजन हो, तो इन दोनों के मिलन से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, उस नियम को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, इसका पहला नियम समझने के पहले हम ये जान लें। देखिए, यहाँ शब्द आया वर्ग और वर्ण। वर्ग किसे कहते हैं और वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए, वर्ग जो होता है तो ये व्यंजन का जो आप क ख ग घ आप जानते हैं कि क ख ग घ अंग च छ ज झ इया, तो ये क से लेके अंग तक का ये 5 वर्ण जो होता है ये क वर्ग के नाम से जाना जाता है। अर्थात पहला अक्षर जो होता है उसी का वो वर्ग माना जाता है, और उसमें क्या होता है, एक एक करके वो 5 उसके वर्ण होते हैं। उसी तरह से ये च वर्ग माना जाता है, उसके अंदर च छ ज झ इया होता है, तो 5 आपका उसका वर्ण हो गया। लेकिन पहले वर्ग के नाम से, ठीक है, पहला वर्ण जो होता है उसी के नाम से उसका वर्ग बन जाता है। उसी तरह से ट वर्ग आपका हो गया, तो ट ठ ड ढ अड़, यह हमारा उसमें 5 वर्ण हो गया, और ट वर्ग के नाम से उसको जाना जाएगा, त वर्ग के नाम से जाना जाएगा, त थ द ध इया, ठीक है। तो ये 5 वर्ण हो गया, और उसका त जो हो गया वो त वर्ण हो गया आपका। उसी तरह से प वर्ग के नाम से जाना जाएगा, प फ ब भ म, ये 5 हमारा उसका वर्ण हो गया, और पहला अक्षर जो है उसके वर्ग के नाम से उसको जाना जाएगा। और वर्ण जो है तो प्रत्येक अक्षर अपने आप में क्या होता है, वर्ण होता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण अर्थात क्या है, क वर्ग। क वर्ग के अंदर क्या हो गया, क ख ग घ अंग सब आ गया। च वर्ग के अंदर क्या हो गया, च छ ज झ इया, इसी तरह से सबका करके आ गया। तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण प च ट त प के बाद या कोई स्वर आए, या फिर उसी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण आए, या फिर य व ह में से कोई भी व्यंजन आता है तो उस प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। क्या बताया गया कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त प, ठीक है, अर्थात ये कोई भी आपका ये व्यंजन दिखाई दे रहा है, उसके बाद से या तो कोई स्वर आता है, या फिर उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है, या फिर य व ह आता है। तो इन सबके स्थान पर जो पहला आपका वर्ण होगा उसका तीसरा हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। देखिए, उदाहरण के द्वारा अब हम समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए, उदाहरण आपका क्या है, वाक धन ईस, पहला वर्ण क्या हो गया, क हो गया, और इसके बाद से क्या आया है, ये ई जो है वो स्वर आया है। हम आपको यह क्या बताए थे कि ये इस वर्ग के इसका कोई भी वर्ण हो उसके बाद से या तो स्वर आता है, या इसी का तीसरा या चौथा वर्ण आता है, या फिर य व ह आता है। तो इस पहले वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा, इसका तीसरा हो जाएगा। अर्थात क के स्थान पे इसका तीसरा क्या हो गया, ग हो जाएगा। तो ये आधा क है तो तीसरा वर्ण क्या बनेगा, आधा ग बनेगा। तो ये वाक धन इस है, तो वा और आधा क है तो आधा क की जगह पे आधा ग बन गया। लेकिन यहाँ पे आपका फिर स्वर दिखाई दे रहा है, बड़ी ई दिखाई दे रहा है, तो आधा ग के साथ जब बड़ी ई मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ग पे बड़ी की मात्रा, क्या हो जाएगा, वा गी स, क की जगह पे ग बन जाएगा। तो ये वा और आधा ग पे बड़ी की मात्रा तब हो गया वागी स, वागी शब्द आपका बन गया। उसी तरह से देखिए दूसरा उदाहरण, अच धन अंत, च की जगह पे क्या हो जाएगा, इसका तीसरा वर्ण, तीसरा क्या होगा, ज हो जाएगा। आधा च है तो आधा ज हो जाएगा।
और लास्ट में फिर आपका ये जो दूसरा वर्ड है इसका क्या दे रहा है, आपका स्वर दे रहा है अंत। तो आधा ये आधा ज हो गया तो अज, ठीक। उसके बाद से अज के साथ अ मिल गया तो पूरा ज हो गया, उसके ऊपर बिंदी दिया है, फिर त दिया है, तो क्या हो जाएगा अजंत। तीसरा उदाहरण देखिए, खट धन दर्शन, ट की जगह पे क्या होगा तब ड होगा, ठीक। तो ख और आधा ट है तो आधा ड हो जाएगा, खट दर्शन। समझ में आया। फिर यहाँ पे देखिए ये द जो आपका है, द कहाँ से आया है तो क्या कहे, तीसरा या चौथा वर्ड आएगा। यहाँ दोनों आपका स्वर था, इसका तीसरा वर्ड त थ द, तो या तो द होगा नहीं तो थ आएगा, ठीक है। तीसरा या चौथा वर्ड आएगा, ट ठ ड। इससे नहीं मतलब हमारा कि इसका जो है तीसरा हो जाएगा, जो यहाँ पे आपका तीसरा वर्ड आएगा किसी का भी, इसमें से किसी का भी तीसरा या चौथा आएगा तो हमारा पहले में परिवर्तन आएगा, इसलिए ख ड फिर दर्शन। और यहाँ एक और उदाहरण देखिए, उत्धन यम, ठीक। तो उ त का तीसरा वर्ड क्या होगा, त थ द, तो आधा त है तो आधा द हो जाएगा, उद। और यम दिया है, यहाँ आपको बताते य व हम से पूछा है, तो उ आधा द य म, उद्यम। समझ में आ गया। तो ये हमारा रहा इसका पहला नियम। अब आप समझेंगे दूसरा नियम। देखिए दूसरा नियम, प्रथम वर्ड क्या, क च ट त प के बाद म या न में से हो तो प्रथम वर्ड के स्थान पर उसी का पांचवा वर्ड हो जाएगा। कह रहा है कि ये प्रथम वर्ड क च ट त प के बाद से, अर्थात दूसरा वर्ड हमारा क्या होगा, म या न में से ही होगा, तो इस पहले के स्थान पे पांचवा वर्ड हो जाएगा। समझ में आ गया। तो देखिए ये दिया है आपका उदाहरण, वाक्धन मैं, ये म आ गया ना दूसरा वर्ड, और ये पहला क्या है, क आया है, तो इस क का पांचवा वर्ड क्या हो जाएगा, क का अंगा हो जाएगा। तो वा और ये अंगा हो जाएगा, वांग और मैं, वांगमय। समझ में आया। प्रथम वर्ड क च ट त प के बाद से दूसरा वर्ड हमारा म या न ही आएगा, ठीक। तो उस पहले वर्ड के स्थान पे उसी का पांचवा वर्ड हो जाएगा, अर्थात वाक्धन मैं, क की जगह पे उसका पांचवा वर्ड क ख ग घ अंग, उसका पांचवा वर्ड क्या बन रहा है, अंगा बन रहा है, तो वांगमय हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा देखिए, खट थन मास, फिर देखिए म आ गया, तो ट का पांचवा क्या होगा, ट ठ ड ढ अड़, तो आधा ये दिया है तो आधा ही आपको भी लिखना है, तो खन अड़ खन मास, खड़मास हो जाएगा। तीसरा देखिए, सतधन मार्ग, ये त का पांचवा क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, तो आपका सन मार्ग हो गया। सन मार्ग ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और स के ऊपर बिंदी भी दे देंगे तब भी आपका वो सही हो जाएगा। और एक और देख लीजिए, अपधन मैं, ठीक। प का पांचवा क्या होगा, तो म होगा, प फ ब भ म, तो प का म हो जाएगा, तो अ आधा म, अब फिर यहाँ पे मैं दिया है तो मैं। समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा नियम हमारा क्या है, देखिए इसका तीसरा नियम है त संबंधी नियम। क्या है त संबंधी नियम, तो देखिए उत्धन चारण, ठीक। इसमें क्या है, पहला हमारा जो होगा वो त ही होगा, त संबंधी नियम का, और दूसरा जो भी होगा उसका क्या होगा, उस त की जगह पे उस दूसरे का आधा हो जाएगा। जैसे ये त आधा दिया है ना, तो वो भी आधा ही बनेगा, लेकिन दूसरे का यहाँ पे त की जगह पे आधा बन जाएगा। क्या है, दूसरा वर्ड जो भी होगा उसी का आधा त की जगह पे बन जाएगा, ये त संबंधी नियम है। देखिए उत्धन चारण, अब ये त हट जाएगा, ये च का आधा यहाँ पे च आ जाएगा, ये तो अपने आप रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन इसी का आधा त के जगह पे फिर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उच्चारण। त की जगह पे आधा च हो जाएगा, तो उ आधा च
और फिर चारण दिया है तो उच्चारण। दूसरा देखिए सत धन जन, ठीक। फिर ये ज जो है ये त के जगह पे आधा चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर ये त हट जाएगा, आधा ज हो जाएगा, तो स आधा ज, फिर जन बचा है, जन, सज्जन। दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बस ये दूसरा वर्ड जो आपका है वही आपका पहले वर्ड की जगह पे क्या होगा, उसी का आधा वहां चला जाएगा। ये आधा है तो वो भी आधा ही रहेगा, लेकिन इसी का आधा जाएगा। तीसरा देखिए उद्धन डयन, ठीक है। तो की जगह पे फिर क्या हो जाएगा, ये आधा ड हो जाएगा, उड्डयन, क्योंकि यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होना है, उड्डयन। समझ में आ गया। लेकिन इसमें दो चीज ऐसा है जहां थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, उसको भी समझिए। और तो हर जगह यही नियम लगेगा, लेकिन यहाँ देखिए इस त के बाद से यदि बड़ा स आता है, पहला हमारा त ही रहेगा त संबंधी नियम में, लेकिन यदि बड़ा स आता है तो त धन स का अर्थात दोनों मिल करके क्या बन जाएगा, आधा च और छ बनेगा। दोनों मिल करके, वहां पे क्या था, केवल आपके त की जगह पे दूसरे वाले का आपका आ रहा था, और ये स अपने आप में जैसे मान लीजिए कि और सब में देखे तो रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, त और स दोनों मिल करके आधा च और छ बनेगा। तो देखिए उत धन शिष्ट, अब यहाँ पे क्या होगा, आधा त और स ये दोनों हट जाएगा, इसके जगह क्या हो जाएगा, तो आधा च और छ हो जाएगा। तो उ आधा च और यहाँ पे पूरा छ, लेकिन ये ई की मात्रा है तो वो ई की मात्रा लगेगा, तो उ आधा च और छ दिया है, उस पर हमारी ई की मात्रा लगेगा। तो जब आधा च है तो ई की मात्रा कहाँ से लगेगा, आपका च के पहले से लगता है, तो उच्ची, और उसके बाद है खटकोड़ वाला ख और स ट बचा है, तो स्ट, उच्छिष्ट शब्द क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट। फिर से देखिए इधर ये आधा त और स मिलके चक्ष होगा, ठीक है, और बड़ी की छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा उस पे लगेगा, उ आधा च छ, इस पे छोटी की मात्रा हो गया, फिर बचा हमारा श ट, तो उच्छिष्ट शब्द हमारा बन जाएगा। और एक और नियम इसका है, त के बाद यदि ह आता है, यहाँ त के बाद बड़ा स आया था, यहाँ त के बाद यदि ह आता है तो आधा द और ध बन जाएगा। त के बाद बड़ा स आएगा तो आधा च छ होगा, और त के बाद से यदि ह आता है आधा द और ध होगा। ये त संबंधी नियम है कि सब जगह ये नियम लगेगा, लेकिन इन दोनों जगह पे परिवर्तन होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये आधा त और ह दोनों मिल करके आधा द और ध बनेगा, तो उत धन हार, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, त के जगह पे आधा द हो जाएगा और आपका ह के जगह पे ध होगा, तो क्या हो जाएगा, उ आधा द ध, लेकिन आ की मात्रा है, हार में आ की मात्रा है तो वो आ की मात्रा लग जाएगा, र, उद्धार शब्द हो जाएगा उद्धार। अब हम लोग समझेंगे चौथा नियम। देखिए इसका चौथा नियम देखिए, म के पश्चात पहला वर्ड क्या होगा, म होगा, म के पश्चात क च ट त प वर्ग का कोई भी वर्ड आता है, ठीक है, जैसे क ख ग घ अंग कुछ भी आए, च छ ज झ यहाँ कुछ भी आए, ट ठ ड ढ ड़ ऐसे कर पहला वर्ड मेरा म होगा, और उसके बाद से क च ट त प में से इस वर्ग में से कोई भी वर्ड आए, इसका कोई भी वर्ड आए तो म के स्थान पर उसी का पांचवा वर्ड हो जाएगा, ठीक है। किसका, इसका पांचवा हो जाएगा। क का पांचवा क्या है, अंगा हो जाएगा, च का पांचवा क्या हो जाएगा, इया हो जाएगा, ट का पांचवा क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, त का पांचवा क्या होगा, न हो जाएगा, प का पांचवा म हो जाएगा। कह रहा है कि म के बाद क च ट त प वर्ग के का कोई भी वर्ड आए तो उस म के स्थान पर परिवर्तन कहाँ होगा, म में होगा, तो इसका जो भी वर्ड आएगा उससे नहीं मतलब है, वहां पे क्या हो जाएगा, क का पांचवा हो जाएगा, च का पांचवा हो जाएगा, ट का पांचवा हो जाएगा, त का पांचवा हो जाएगा, प का पांचवा हो जाएगा। इस वर्ग का कोई भी वर्ड आता है तो उसी का पांचवा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे या अनुस्वार लग जाएगा, पांचवा बनेगा या फिर अनुस्वार होगा,
क्योंकि पांचवा का मतलब है कि अनुस्वार ही कहा जाएगा उसको। समझ में आ गया? पांचवा वर्ड मेरा क्या है? अनुस्वार में ही आपका जाता है। फिर तो देखिए यहाँ सम धन गति, ये सम म आ गया आपका, म के बाद से क्या है? गति आया है, यानी कि क का तीसरा आया है, क वर्ग में से ये आया है, तो क वर्ग का तीसरा वर्ड है। अब हमारा यहाँ पे क्या होगा? तो क वर्ग का पांचवा वर्ड होगा। क के जगह पे क्या हो जाएगा? स आधा म है तो सम, और ये अंगा हो जाएगा ती, संगति। शब्द क्या बनेगा? ये आपका फिर आपका अनुस्वार बन जाएगा, तो संगति। ठीक है, तो या तो आप ऐसे लिखिए संगति, या फिर इस पे अनुस्वार दीजिए, दोनों आपका सही है। कह रहा है कि या उसका पांचवा वर्ड होगा या फिर अनुस्वार होगा, तो पांचवा वर्ड का मतलब ही कि अनुस्वार होता है। तो यहाँ पे अगर आप ये लिखते हैं तो भी सही है, यदि आप ऐसे अनुस्वार लगाते हैं तो भी सही है। दूसरा देखिए समधन दे, फिर ये द क्या है? तो त का तीसरा आया है, अर्थात त का पांचवा बनेगा। क्या बनेगा? त थ द ध न, यहाँ पे न बनेगा, तो ये स आधा म हो गया सम, और उसके बाद से आधा न दे, समदे। ये म का परिवर्तन होगा ना, तो म की जगह पे आधा न बनेगा और दे, संदेह। समझ में आ गया? तो यहाँ संदेह हो जाएगा। संदेह आप ऐसे भी ले सकते हैं और संदेह ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि या तो अनुस्वार लगाइए नहीं तो उसका पांचवा वर्ड लिखिए। समझ में आया? फिर से देख लीजिए, म के बाद यदि क च ट त प वर्ग का कोई भी वर्ड आता है तो उस म के जगह पे क्या होगा? इस वर्ग का क्या हो जाएगा? पांचवा वर्ड हो जाएगा। ठीक है, या फिर अनुस्वार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था? म के जगह पे हमारा परिवर्तन होगा, लेकिन अब ग का क्या होगा? ग का पांचवा क्या हो जाएगा? अंगा बनेगा, तो स आधा ये अंगा बन गया, फिर गति, संगति, संगति। फिर म के जगह पे परिवर्तन होगा, त का पांचवा बनेगा, त थ द है ना, तो इसका पांचवा क्या होगा? त थ द ध न, तो स आधा न दे, संदेह, संदेह आपका हो गया। और इसी तरह से देखिए इसका और समधन चय, फिर म की जगह पे परिवर्तन होगा, च का पांचवा क्या होगा? च छ ज ज इया, तो सन चय, सन चय, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों सही है। फिर देखिए समधन भावना, फिर यहाँ पे म की जगह पे परिवर्तन होगा, लेकिन ये भ है, प फ ब भ, म पांचवा क्या होगा? म होगा, तो ये ऑलरेडी आपका वही चीज यहाँ पे दिया है, तो लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है? इसका परिवर्तन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? म होगा, तो स आधा म भावना, संभावना या संभावना ऐसे लिखिए आप, इस पे विसर्ग लगाइए। फिर देखिए समधन तोष, फिर म की जगह पे परिवर्तन होगा, त का पांचवा क्या होगा? न हो जाएगा, तो स आधा न, सन तोष, संतोष, चाहे ऐसे संतोष लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों आपका सही है। फिर अब हमारा लास्ट यानी पांचवा नियम समझेंगे कि हमारा तो पार्ट 1 का होगा, 3 और बच जाएगा, उसको हम लोग पार्ट 2 में समझेंगे। पांचवा देखिए क्या है? म के बाद पहला वर्ड फिर क्या है हमारा? जैसे इसमें पहला वर्ड म था, उसी तरह से इसमें भी पहला वर्ड क्या है? म हो रहा है। म के बाद यदि य र ल व स ख स ह, म के बाद यदि य र ल व स ख स ह होने पर म का सदैव अनुस्वार हो जाएगा। समझ में आया? म के बाद से य र ल व स ख स ह आता है तो परिवर्तन कहाँ होगा? उस म की जगह पे होगा। म की जगह पे क्या बन जाएगा? अनुस्वार बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए सम धन योग, म की जगह पे अनुस्वार बन जाएगा, अर्थात बिंदी हो जाएगा, तो स के ऊपर बिंदी चला जाएगा, संयोग, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो संयोग। उसी तरह से समधन रक्षण, फिर यहाँ पे इसका अनुस्वार बन जाएगा, तो संरक्षण। समधन सार, फिर क्या होगा? तो संसार। ये आपका म के बाद से इसमें से कोई भी अगर होता है तो वहां पे अनुस्वार हो रहा है। फिर देखिए समधन सय, बड़ा सा आ रहा है ना,
तो संशय। लेकिन यहाँ देखिए एक और उदाहरण आपको दिए हैं, ये अपवाद बता रहे हैं कि यहाँ वो चीज नियम नहीं लग रहा है। ये अपवाद है समधनराट। आपके हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए सम्राट, लेकिन सम्राट शब्द नहीं होता है, सम्राट होता है। तो कहीं कहीं कुछ अपवाद भी होता है कि हर जगह वो नियम लागू नहीं हो पाता है, तो इस शब्द में ये अपवाद है। ठीक है, तो पार्ट 1 में व्यंजन संधि का ये 5 नियम हम लोग समझे और पार्ट 2 में 3 नियम और समझ लेंगे तो हमारा व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगा। आज की टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं।